फ्रेंड्स, सुरेख फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है? नक्की से बनाई हुई फिरकी की डिज़ाइन। बैकनेक तो गोल है और उसके साइड को आपको भी पसंद आएगी ऐसी डिज़ाइन बनाई है। आप भी ऐसी डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। पहले अस्तर वाले फैब्रिक को किस तरीके से रखना है। बंद बाजू अपनी तरफ, खुली बाजू सामने की तरफ है और यहाँ नीचे की साइड कपड़े को सीधा करके लेना है। यहाँ तैयार हाइट 14 इंच है, उसमें सिलाई मार्जिन का 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मार्क दिया है और यहाँ शोल्डर 5.5 इंच लिया है और यहाँ 2.5 इंच गला ओपन किया है और इस जगह पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके लेना है। यहाँ आर्म होल लेना है 6 इंच और यहाँ भी 5.5 इंच है कि कैसे देखेंगे। इस तरीके से आर्म होल की जगह पे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 9.5 इंच और उसके आगे 1.5 इंच फिटिंग का लिया है। ये 38 साइज का ब्लाउज है और उस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लेना है। यहाँ कमर का 4th पार्ट लेना है 8.5 इंच और उसके आगे 1 इंच टक्स का लिया है और 1.5 इंच फिटिंग का लिया है। ये 34 साइज की कमर है और यहाँ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है। इस जगह पे गले की लंबाई 8.5 इंच है, उसमें आधा इंच प्लस करके 9 इंच पे मार्क दिया है और इस तरीके से यहाँ एक बॉक्स बना के लिया है। आप गले की लंबाई 10 इंच भी ले सकते हैं और यहाँ 6 इंच पे इस तरीके से उंगली रखना है और यहाँ एक मार्किंग करना है। ये बैक आर्म होल की गोलाई के लिए एकदम इजी तरीका है और इस जगह पे 1.5 इंच पे बैक आर्म होल की गोलाई दी है और यहाँ इस तरीके से बैक आर्म होल की शेप दी है। जहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग की है उस जगह पे हमें कटिंग करना है। इस जगह पे नीचे के साइड को भी सीधा करना है। यहाँ मेन फैब्रिक इस तरीके से रखना है। अस्तर वाले फैब्रिक की बंद बाजू और मेन फैब्रिक की बंद बाजू एकदम बराबर आनी चाहिए। और यहाँ साइड से इस तरीके से कटिंग करना है। यहाँ लिया है स्टिचिंग को। यहाँ ये बॉटल ग्रीन कलर की स्क्वायर पहले ही हमने कटिंग करके ली है। उसकी लंबाई 1.5 इंच की है और चौड़ाई भी 1.5 इंच की है। यहाँ ये स्क्वायर को पहले साइड में रख देते। बैक पार्ट के ऊपर गले को इस तरीके से गोल शेप देनी है और वहीं से कटिंग करके लेना है। देखिए यहाँ ये मेन फैब्रिक के पार्ट को इस तरीके से फैलाना है। ऊपर की साइड उलट है और नीचे की साइड सुलट है और उसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रख के यहाँ कमर के साइड को पहली सिलाई लेनी है। कमर के साइड की सिलाई होने के बाद अभी चारों तरफ सिलाई लेनी है। और यहाँ ये साइड का मेन फैब्रिक एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग करके निकाल देना है। देखिए इस जगह पे गले का सेंटर है। जहाँ मार्किंग किया है वो गले का सेंटर है और यहाँ इस तरीके से साइड से गले की ड्राफ्टिंग करनी है। यहाँ ये जो लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर हमें डिज़ाइन बनानी है। देखिए यहाँ ये स्क्वायर की फिरकी कैसी बनानी है।
एक कोने को उंगली से पकड़ लिया है और प्रेस करके गोल राउंड बना दिया है। और यहाँ बीच में उंगली डाल के गोल फिरकी बना दी है। एकदम गोल राउंड में फिरकी आई है। जहाँ चौक की मार्किंग की है उसके ऊपर यहाँ ये फिरकी को रखना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए ये भी फिरकी सेम तरीके से बना के ली है। आपको फिरकी बनाने में दिक्कत आई तो अपने उंगली को थोड़ा गीला करना और उसके बाद ये फिरकी बनाना। देखिए दूसरी भी फिरकी मैंने यहाँ चौक के लाइन के ऊपर रखी है और उसके ऊपर सिलाई लगाई है। यहाँ मैंने बहुत सारी फिरकी बना के रखी है। जहाँ अपनी चौक की लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर एक के आगे एक के आगे एक रख के सभी के ऊपर सिलाई लगा के लेनी है। यहाँ ये चौक की लाइन बहुत ही ज़रूरी है ताकि अपनी डिज़ाइन एकदम एक जैसी आती है। इसलिए यहाँ पहले चौक से लाइन ड्रॉ करना है और उसी के ऊपर यहाँ ये फिरकी रख के साइड से सिलाई लगा के लेनी है। यहाँ ये फिरकी बिठाते टाइम ऊपर की तरफ आधा इंच छोड़ के और नीचे की तरफ आधा इंच छोड़ के फिरकी को बिठाना है ताकि ऊपर की तरफ शोल्डर अटैच करना है और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करनी है। और इस जगह पे साइड का एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कटिंग करके लेना है। देखिए इस तरीके से साइड का कपड़ा कटिंग करना है। अपने मेन फैब्रिक का कपड़ा कट नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रख के ही ये कपड़ा कटिंग करना है। यहाँ ये एकदम फिनिशिंग करके लिए है और उसी के ऊपर आपको यहाँ साइड से लेस लगानी है। यहाँ ये पहले नीचे के साइड को लेस स्टार्ट की है। इस तरीके से एकदम फिरकी के किनारे में लेस रखनी है और जहाँ नीचे की साइड लेस रखते हैं वहाँ स्टार्ट से रखना है और यहाँ लेस के एक साइड को सिलाई लगा के लेनी है। लेस लगाते टाइम एकदम धीरे धीरे फिनिशिंग की सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ ऊपर की तरफ लेस को पूरे में कटिंग करना है, वो शोल्डर के अंदर जाएगी। और यहाँ ये लेस के दूसरे पे साइड को सिलाई लगा के लेनी है तो अपनी लेस एकदम फिनिशिंग में आती है। अभी ये लेस और फिरकी बना के पूरी हो चुकी है। अभी इस जगह पे लगाएंगे बैक को टक्स। यहाँ ये सेंटर है और इस जगह पे टक्स की विड्थ 4.5 इंच ली है और लंबाई 4 इंच ली है और उस जगह पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके लिया है। और यहाँ बीच में उंगली रख के हाथ से प्रेस किया है ताकि अपने दूसरी साइड से टक्स बराबर लग जाती है। दोनों भी टक्स पूरी हो चुकी है। यहाँ लगानी है कमर पट्टी। एक कमर पट्टी 1.5 इंच की ली है और उसके एक साइड को सिलाई लगा के ली है और यहाँ इस तरीके से अटैच की है। यहाँ ये कमर पट्टी को फैलाना है और पट्टी के ऊपर यहाँ सिलाई लगानी है और इस जगह पे पट्टी को फोल्ड करना है और यहाँ बीच में बड़े टाकों वाली सिलाई लगानी है ताकि ऊपर के साइड तुरपाई करनी है। देखिए यहाँ ये अपनी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है। अभी गले को लगानी है पाइपिंग। यहाँ ये पाइपिंग की पट्टी 1.25 इंच की ली है और क्रॉस कपड़े में कटिंग की है और उसके एक साइड को सिलाई लगा के ली है
और यहाँ गले को इस तरीके से अटैच करने को ली है। देखिए इस जगह पे, गले की जगह पे अंदर के साइड को छोटे छोटे कट्स लगाए हैं ताकि अपनी पाइपिंग पलटने के बाद एकदम अच्छी तरह से पलट जाती है। और यहाँ ये कॉर्ड ली है और ये दोनों के बीच में कॉर्ड रखी है और यहाँ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड किया है। जितनी अपनी कॉर्ड की साइज है उतनी यहाँ पाइपिंग लेनी है। इसी तरह की पाइपिंग लगाते तो गले की तरफ कट्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। और इस जगह पे पाइपिंग की पहली सिलाई पूरी हो चुकी है। अंदर के साइड जो कपड़ा छूटा है उसके ऊपर भी गोल राउंड में एक सिलाई लेनी है। यहाँ ये सिलाई लेते टाइम दोनों के बीच में एकदम एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए। और यहाँ ये अपनी डिज़ाइन पूरी हो चुकी है। अगर ये आपको डिज़ाइन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।